देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र और मैं आपके साथ हिमानी मिश्र जुड़ी हूं आप सभी के बीच धर्मनगरी हरिद्वार से। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारी आज की खास रिपोर्ट में, जहां बात होगी किसानों को लेकर व कृषि बिल को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 11 दिनों से कृषि बिल के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का सोमवार को 12वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया है और अब यह आंदोलन एक व्यापक रूप लेता नजर आ रहा है। यदि बात की जाए भारतीय किसानों को लेकर, तो आने वाली मंगलवार 8 दिसंबर को भारतीय किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है व इनके समर्थन में देश के तमाम विपक्षी दल भी उतरकर सामने आए हैं। यदि बात उत्तराखंड के किसानों की जाए, तो क्या इस आंदोलन में उत्तराखंड के किसानों की भी कोई भूमिका है या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आज हम देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के बीच में, तो चलिए उनके कुछ विचार आप सभी के सामने रखते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? सुखवीर सिंह। तो आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ जी। अच्छा, खेती करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में कृषि बिल को लेकर पूरे जो देश में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जो देखा होगा आपने, इतनी भारी मात्रा में जो किसान एकत्र होकर आंदोलन कर रहे हैं ताकि किसानों को जो है कृषि बिल आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो कृषि बिल है, ये किसानों के लिए हितकारी साबित होगा या फिर नुकसानदायक है? देखो, हितकारी तो नहीं है जी, हितकारी नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि क्योंकि सरकार जो एमएसपी तय करती है ना, तो किसानों को मिल पा रही है। जो भी खरीदार हैं वो अपने मनमाने ढंग से खरीदते हैं। अब किसान तो गरीब वर्ग है, कोई सीधे छिड़े बहुत ही कम लोग हैं जो अमीर हैं, नहीं तो गरीब ही हैं। अब उनको तो अपनी ज़रूरतों के लिए वो औना पौना फिर बेचना पड़ता है बाजार में। एक मूल्य होता है गारंटीड, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान ना हो। तो आप जो भी किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप उनके समर्थन में है या विरोध में है? देखो जी, हम उनके समर्थन में तो नहीं है, लेकिन विरोध में भी नहीं है। हम तो न्यूट्रल हैं इस टाइम पे। चलिए आपको और किसान भाइयों के पास लेकर चलते हैं, जो कि इस वक्त हमें अपने खेतों में खेती करते वक्त मिले हैं। तो चलिए इनके क्या विचार है कृषि बिल को लेकर, इनसे जानते हैं। तो आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अतर सिंह। अतर सिंह जी, तो आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। तो ये अतर सिंह जी है जो कि ये किसान है, वह खेती करते हैं। सर्दी हो या फिर गर्मी, किसान हर कंडीशन में, जो कहते हैं हर हालात में अपने जो खेत जोतता है और फसलें उगाता है ताकि देश को जो है खाने को अन्न मिल सके। तो कृषि बिल को लेकर आपके क्या विचार है? ये किसानों के लिए अहितकर है। किसानों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं, इसमें नुकसान ही नुकसान है। ये तीनों बिल जो है वापस होने चाहिए। अतर सिंह जी का कहना है जो ये तीनों बिल है वो बिल्कुल वापस होने चाहिए। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि नुकसान होने वाला है इस कृषि बिल से किसानों को? ऐसा इसलिए लगता है कि वो अंबानी अडानी को दे रहा है खेत, तो इसलिए जो है काश्तकार नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन दूसरे को दी जाए या उस पर कोई दूसरा वो करे। एक बात हमारी जनता जानना चाहती है कि जो भारत बंद होने वाला है, कल आपने देखा होगा कि मंगलवार को भारत बंद होना है, तो उसमें उत्तराखंड के किसानों की भी इस आंदोलन में या भारत बंद में कोई भूमिका है या नहीं? नहीं, किसान तो सब जगह के एक ही है, इसमें हमारी भूमिका है। भारत बंद में सब उत्तराखंड के किसान शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल। कई लोगों का कहना था कि उत्तराखंड के जो किसान हैं, क्या वह भी इस आंदोलन में उनकी भी कोई भूमिका रहेगी? तो जैसा कि अतर सिंह जी ने बताया, जो कि ये किसान है, कि उत्तराखंड के किसानों की भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि पंजाब व हरियाणा के किसानों की है। तो आपको क्या लगता है कि भारत बंद का क्या सरकार के निर्णय पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? असर तो पड़ना चाहिए। जब भारत बंद रहेगा, सारी चीज़ें बंद रहेंगी, तो सरकार को कुछ तो असर होगा ही। मजबूरन ये बिल जो है वापस लेने ही पड़ेंगे। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले पर कोई निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, लगभग 11 दिन हो गए हैं। हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो सड़कों पर बैठनी, सर्दियां हैं और इस वक्त जो है किसान की फसलों की या गेहूँ की बुआई चल रही है उनके खेतों में। तो आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा कहना तो यही है कि इस टाइम जो है सरकार को बहुत टाइम हो गया, इसमें निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि काश्तकारों की जो है इस टाइम गेहूं की बुआई चल रही है, उधर गन्ने की कटाई छिलाई चल रही है, तो ये जो है जल्दी से जल्दी ये बिल वापस होना चाहिए।
जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कितने किसानों ने अपने जो है विचार आप सभी के हमारे सम्मुख रखे हैं कि इस या तो किसी बिल में संशोधन किया जाना चाहिए या फिर इसे वापस लेना चाहिए। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत बंद का सरकार के फैसले पर क्या असर पड़ता है, क्या वह इसमें कोई संशोधन करती है या इस बिल को वापस लेती है। बुजुर्ग किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए उनके पास चलते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है, कृषि बिल को लेकर उनका क्या कहना है। तो आपका स्वागत है सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार है मेरा नाम। यहाँ पे राजकुमार जी जो कि एक किसान है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए उनके विचार जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि संपूर्ण देश में अभी जो किसानों ने आंदोलन ये चला रखा है दिल्ली के अंदर, पंजाब व हरियाणा के किसानों ने, तो क्या उत्तराखंड के किसानों की भी इसमें कोई अहम भूमिका है? उत्तराखंड के बहुत किसान गए हुए वहाँ पर। आपने देखा कि इन्होंने बताया कि उत्तराखंड के कई ऐसे किसान हैं जो दिल्ली में जाकर अन्य किसान भाइयों के साथ आंदोलन में बैठे हैं व अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी? सरकार तो बदलने में नाकाम हो रही है। काश्तकार को परेशान करा जा रहा, बॉर्डर पर उन्हें जान नहीं दे रहे। काश्तकार की तो बहुत समस्या। हमारे यहाँ बिजली का बिल इतना आ रहा, बहुत तकड़ा आ रहा, वो बिल नहीं दे सकते हम। पता नहीं कितनी वो लगा रहे हैं उसमें। अब मुंजी के भाव ले लो, ये बाल खरीदी थी बेची या 800 रुपये 1200 रुपये कहीं रेट है इसका। 1800 रुपये का भाव बताओ खुली सेंटर पर, वहाँ किसी ने भी नहीं। और एक दो नगेरी भी उन्होंने पैसे दिए अब तक भी। तो आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसान के अंदर कितना आक्रोश है जो इस बिल को लेकर है, क्योंकि इनकी जो जिंदगी है वह खेती व फसलों पर ही निर्भर होती है, जो कि एक अन्नदाता, देश का जो किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है। और यदि उसके दिल में इतना आक्रोश हो, इतना दर्द हो, तो फिर इस देश का क्या हाल होने वाला है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कृषि बिल आने वाले समय में कितना नुकसान जो है लेकर आएगा किसान की जिंदगी में? हम तो ये बालते ही नुकसान हो रहा। 2-2 साल का 3-3 साल का गन्ने का परमिट नहीं आ रहा। कहाँ पूछावा उस गन्ने को लेकर। तो क्या जो ये समस्या है, अभी जो ये कृषि बिल लागू हुआ है, अभी से हुई है या पहले से ही आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये तो जिब तक भाजपा जिब तक यही रोड़ा पड़ रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, सरकार के प्रति इनके दिल में कितना ज़्यादा आक्रोश है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यदि जब ये बिल लागू हो गया है तो और ज़्यादा समस्याएं इनके सामने आने वाली है। तो सरकार का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भारत बंद का ऐलान कल किया गया है, आने वाली यानी कि कल भारत बंद होने वाला है, किसानों ने ये ऐलान किया है, तो इस भारत बंद का क्या जो प्रभाव है, असर है, वह सरकार के फैसले पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? वो मानना ना मानना, काश्तकार का काम तो संघर्ष करना, लड़ाई करनी है अपनी। जी बिल्कुल। वो मंजूरी दे ना दे वह उसकी मर्जी है। इसमें रोज का टाइम काट रहे। पहले 3 तारीख का था, 2 तारीख का था, 8 तारीख कर दी, 9 कर दी। क्या होगा इस सरकार का? वे बैठे कहीं और काश्तकार पड़े दिल्ली में, उनकी बात कौन सुनेगा? तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं, जितने किसानों से हमने बात की, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी कृषि बिल के खिलाफ है। वह चाहते हैं किसान जो है, किसानों के विरोध में जो ये फैसला किया गया है, सरकार अपने इस फैसले को बदले ताकि किसान की जो जिंदगी है वह कुशल तरीके से अपनी जो है पटरी पर आ सके और वह अपने खेतों में खुशहाली से काम कर सके, वह अपनी फसलें उगा सके। लेकिन क्या इस हक की लड़ाई में किसान जीतेगा या हारेगा? जीतेगा, हारने का नहीं, जीतेगा। मैं बैठे वहां से अपनी लड़ाई लड़ रहे, वो सरकार को मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कभी पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा उनके ऊपर आंसू गैस के जो है गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी से इतनी ठंड में उनको जो है पानी की बौछारें की जा रही है। तो क्या इसके जो है जो किसानों का जो जोश है वो कम होने वाला है? क्या आपको ऐसा लगता है? कम नहीं हो रहा। कल जा है ना, नंगे होएगा दिल्ली में घुस रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस रोक रही थी, मैं वहीं पर बैठ के, हम तो यहीं बैठे भाई। तो आपने
आपने देखा कि कितना जोश है हर किसान के अंदर यहाँ पे बना हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, यहाँ या संपूर्ण राज्य या जिले हो, सभी किसानों के अंदर जोश देखने को बन रहा। तो ऐसे ही चलते चलते हमें यहाँ पे कुछ युवा किसान मिले हैं, जो कि कहा जाता है कि युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो चलिए हम उन्हीं युवाओं के पास चलते हैं कि कृषि बिल को लेकर उनका क्या कहना है। तो आपका नाम क्या है सर? दीपक है मेरा नाम। तो दीपक जी, आप खेती करते हैं, किसान हैं? हाँ जी। तो आपके जो फैमिली होगी पूरी, वो भी उनका जो बैकग्राउंड होगा वो भी किसान ही होंगे? हाँ जी। हाँ जी। तो आप जानते हैं वर्तमान में अभी ये चल रहा है कृषि बिल को लेकर, जो दिल्ली में जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो कृषि बिल को लेकर फैसला है सरकार का वो वापस ले सके और जो किसान है उनको एक संतोषजनक फैसला मिल सके जो उनके हित में हो। तो आपका कृषि बिल को लेकर क्या कहना है कि क्या यह सरकार को वापस लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए वापस। आपका क्या नाम है? जॉनी जी। यहाँ पे दीपक जी और जॉनी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक युवा किसान है और बहुत ही मेहनत करके अपनी जो है फसलें उगाते हैं खेतों में, लेकिन कृषि बिल का जो उनका नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है, इसलिए उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कृषि बिल है सरकार को वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वापस होना चाहिए। तो इनका कहना है कि कृषि बिल सरकार को बिल्कुल वापस लेना चाहिए, ताकि इनके जो चेहरे पर एक और बार खुशी देखने को मिल सके। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत बंद का सरकार के फैसले पर क्या असर पड़ता है, क्या वह इसमें कोई संशोधन करती है या इस बिल को वापस लेती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।